मत्स्य पुराण। इसमें शिवरात्रि के व्रत और उपवास के लाभ बताए गए हैं। शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का महत्व बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की गुफाओं में एक महान ऋषि रहते थे, जिनका नाम च्यवन था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और संपूर्ण जीवन तपस्या और भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन उनके आश्रम में कुछ जिज्ञासु शिष्य आए और उन्होंने ऋषि से पूछा, गुरुदेव, हमें ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाएं और हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकें। ऋषि च्यवन ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, भगवान शिव की भक्ति से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। जो भी उनकी शरण में जाता है वो इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तुमने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सुनाया था। एक समय की बात है जब धरती पर अत्यंत अराजकता फैल चुकी थी। पाप और अधर्म अपने चरम पर थे और लोग धर्म के मार्ग से भटक गए थे। इस स्थिति को देखकर देवताओं ने भगवान शिव की शरण में जाने का निर्णय लिया। वे सभी कैलाश पर्वत पर पहुंचे और भगवान शिव की स्तुति करने लगे। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और पूछा, हे देवगण, किस कारण तुम मेरी शरण में आए हो? देवताओं ने कहा, हे महादेव, मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल चुका है। उसने भक्ति और साधना का मार्ग त्याग दिया है और पापों की ओर बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति बनी रही तो अधर्म पूरे संसार पर हावी हो जाएगा। कृपया हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य पुनः धर्म के मार्ग पर लौट आए और मोक्ष प्राप्त कर सके। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवगण, मैं तुम्हें एक अत्यंत गूढ़ और प्रभावशाली उपाय बताता हूं। जो भी भक्त फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को जागरण करेगा, उपवास रखेगा और मेरी भक्ति करेगा, उसके जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। वो न केवल इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा, बल्कि मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। देवताओं ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत को करने की विधि क्या होगी? भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस दिन प्रातः स्नान करके संकल्प लो कि तुम ये व्रत पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करोगे। दिन भर उपवास रखो और रात्रि में जागरण करो। चारों पहरों में शिवलिंग का विधि पूर्वक अभिषेक करो। प्रथम पहर में जल से, दूसरे पहर में दूध से, तीसरे पहर में शहद से और चौथे पहर में गंगा जल से। बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, चंदन और भस्म से मेरी पूजा करो। इस रात्रि में जो भी सच्चे मन से मेरा नाम लेगा, उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर देवताओं ने इस व्रत का प्रचार पूरे संसार में कर दिया। जो भी भक्त इस दिन शिवलिंग की पूजा करता है, व्रत रखता है और रात्रि जागरण करता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है और अंततः वो शिवलोक को प्राप्त करता है। इस कथा को सुनकर ऋषि च्यवन के शिष्य अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने शिवरात्रि के इस व्रत को धारण करने का संकल्प लिया। तब से लेकर आज तक भक्त इस पावन रात्रि में भगवान शिव की आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं और रात्रि जागरण करके उनका गुणगान करते हैं। शिव की महिमा अपरंपार है और जो भी उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है वो भवसागर से पार हो जाता है।